क्या कैंसर पेशेंट्स वैक्सीन लगवा सकते हैं? क्या शुगर और बीपी के मरीज वैक्सीन लगवा सकते हैं? क्या हार्ट पेशेंट्स वैक्सीन लगवा सकते हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैंसर केयर बाय डॉक्टर रंजना। मेरी पिछले वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में, उसके डाउट्स क्लियर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। आज की वीडियो में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कोविड-19 वैक्सीनेशन की इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर पेशेंट्स के बारे में, फिर शुगर और बीपी के मरीजों के, फिर हार्ट पेशेंट, लिवर डिजीज, सीवियर एस्थमा, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, सीवियर एलर्जीज, पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन, प्लाज्मा डोनेशन और कुछ और जनरल बातें। हम सब जानते हैं कि कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो होती है, चाहे वो डिजीज के कारण हो या ट्रीटमेंट के कारण, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। इसलिए कैंसर पेशेंट्स को वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, इवन इन लंग कैंसर पेशेंट्स। बट कब और कौन वैक्सीन लगवा सकता है ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आपको कौन सा कैंसर है, आपका क्या इलाज चल रहा है, आपकी लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट्स क्या है, आपकी जनरल इम्यूनिटी कैसी है। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपके ट्रीटिंग डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे करेक्ट टाइमिंग ऑफ वैक्सीनेशन। ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ जानकारी है, जैसे कि आपको जिस साइड की बीमारी है या जिस साइड सर्जरी हुई है उस साइड के आर्म में वैक्सीन ना लगवाएं। और दूसरा, अगर आपका मैमोग्राम ड्यू है तो क्योंकि वैक्सीन के कारण बगल के लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ सकती है, तो मैमोग्राम के रिजल्ट मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं। तो अगर आपका मैमोग्राम ड्यू है तो मैमोग्राम पहले करवाएं फिर वैक्सीन लगवाएं, सो दैट आपके रिजल्ट्स मिस इंटरप्रेट ना हो। शुगर और बीपी के मरीज डेफिनेटली वैक्सीन ले सकते हैं, बस अपने शुगर और बीपी को मॉनिटर रखें और मेडिसिन या फिर इंसुलिन पे अगर हैं तो वो जरूर लेते रहें। वैक्सीन इज रिकमेंडेड फॉर हार्ट पेशेंट इवन विद पेसमेकर और एनी कार्डियक डिवाइस। अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं जैसे कि एस्पिरिन, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और ब्लड थिनर पे हैं तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होगा। वो आपका ब्लड टेस्ट जैसे कि INR करवाएंगे और हो सकता है कुछ डोजेस आपके ब्लड थिनर्स की आपको मिस करने के लिए बोले, लेकिन ये सब आपके कार्डियोलॉजिस्ट के अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। और जब हार्ट पेशेंट वैक्सीन लगवाने जाए तो वो रिक्वेस्ट करें कि बहुत फाइन नीडल से उनको वैक्सीन लगाई जाए और वैक्सीन लगाने के बाद बहुत हार्डली या फर्मली यहाँ पे प्रेस या रब ना करें। लिवर के पेशेंट्स की भी इम्यूनिटी लो होती है, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे मरीज जिन्हें सिरोसिस हो या फिर फैटी लिवर या फिर हेपेटाइटिस B, C या फिर ऐसे मरीज जो कि लिवर ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हो या जिनका हो चुका हो लिवर ट्रांसप्लांट, वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, पर जरूरी ये है कि वो अपनी मेडिसिन कंटिन्यू रखें। सीवियर एस्थमा के पेशेंट्स वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन वो अपने चेस्ट फिजिशियन के अंडर ऑब्जर्वेशन रहें क्योंकि इनमें सिम्टम्स ज्यादा आ सकते हैं। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 की रिकमेंडेशन है कि लैक्टेटिंग मदर्स वैक्सीन लगवा सकती हैं एंड दिस रिकमेंडेशन इज एक्सेप्टेड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। फीमेल्स में कुछ और डाउट्स भी हैं वैक्सीन को लेके, तो रिकमेंडेशन ये है कि ड्यूरिंग पीरियड्स फीमेल्स वैक्सीन लगवा सकते हैं, या फिर वो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं तो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्हें PCOD की समस्या हो, फाइब्रॉइड हो, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो, थायराइड एबनॉर्मलिटी हो या कोई यूट्रस में सर्जरी हुई हो, ये सारे लोग सेफली कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको कभी पहले किसी मेडिसिन या वैक्सीन से सिवियर एलर्जी हुई हो, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई हो, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा हुआ हो और इंजेक्शन लगा। ऐसे लोग अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें और उनके अंडर ऑब्जर्वेशन ही वैक्सीन लगवाएं। लेकिन अगर आपको कोई माइनर एलर्जी हुई हो, जैसे कि फूड एलर्जी लाइक एग, तो जिसके लिए आपको कोई मेडिसिन ना लेनी पड़ी हो, तो
आप सेफली वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया हो तो आपको पोस्ट कंप्लीट रिकवरी 90 डेज वेट करना होगा वैक्सीन लेने के लिए। इन केस आपने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ले ली है तो भी आपको नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कंप्लीट सिम्प्टोमेटिक रिकवरी के 90 डेज के बाद ही आप सेकेंड डोज वैक्सीन का ले सकते हैं एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस। कुछ और बातें हैं, जैसे कि लोगों का पूछना है कि क्या वो कोविड-19 वैक्सीन के साथ दूसरी वैक्सीन ले सकते हैं जैसे कि फ्लू वैक्सीन। तो नहीं, आप कोई भी दो वैक्सीन मिक्स ना करें। इवन एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोविड-19 के फर्स्ट और सेकेंड शॉट के बीच में भी कोई वैक्सीन ना लें। एक कॉमन सवाल ये भी है कि जिन्हें कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ था क्या वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए लेटेस्ट गाइडलाइंस ये है कि आपको 4 से 8 हफ्ते वेट करना पड़ेगा आफ्टर योर कंप्लीट रिकवरी एंड कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट टू डोनेट ब्लड। अब बात करते हैं प्लाज्मा डोनेशन की। ये ब्लड डोनेशन से डिफरेंट होता है। ऐसे लोग जिनमें कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुका हो वो अपनी एंटीबॉडीज डोनेट करने के लिए प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, लेकिन उनकी उम्र 18 ईयर से अबव होनी चाहिए और 60 ईयर से कम। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आप अपनी फुल रिकवरी से 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्ते वेट करें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। अब बात करते हैं कौन प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका वजन 50 किलो से कम हो, कभी प्रेगनेंसी हुई हो, शुगर के मरीज हो और इंसुलिन पे हो, आपका शुगर अनकंट्रोल्ड या बीपी अनकंट्रोल्ड हो, आप कैंसर सर्वाइवर हो, या फिर आपको कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज, लंग डिजीज, लिवर डिजीज, हार्ट डिजीज हो, तो आप प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते। अब आता है ये सवाल कि वैक्सीन कौन सी लगवाएं। तो मेरा सुझाव यही है कि जो भी वैक्सीन आपके पास अवेलेबल हो नियर बाय हॉस्पिटल्स में, प्लीज उसे जाके जरूर लगवाएं और इस बीमारी से बचें। आई होप आज की वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप डिटेल में उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने जिस्ट में आपको सब कुछ बता दिया है, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करें और वैक्सीन लगवाएं। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।